दोस्तों, आप लोगों को तो मालूम ही है, पिछले 7-8 महीनों में मुझ पर और हमारे विद्यालयों पर तमाम आरोपें लगाई गईं। मुझे देश विरोधी एंटी नेशनल बताकर जेल भेजा गया। और वैसे ही हमारे विद्यालय सेक्मल अल्टरनेटिव स्कूल और हयाल अल्टरनेटिव यूनिवर्सिटी पर अलग अलग किस्म के जांच, वो सीबीआई, ईडी, फेमा, एफसीआरए, इनकम टैक्स, जीएसटी, जो भी जांच विभाग हैं सब ने जांच की, मगर सच्चाई सुप्रीम कोर्ट के फर्श पर निकलता गया और देश भर ने देखा और सरकार ने भी देखा कि सत्यमेव जयते होती है। और इसीलिए उन्होंने बातचीत का माहौल दोबारा से बनाने के लिए जो आरोप थे उसको वापस लिया और एनएसए के इस जेल को रद्द किया। दिलचस्प बात यह है कि हयाल अल्टरनेटिव यूनिवर्सिटी इन आरोपों के दौरान भी और उसके बाद भी दुनिया पर और देश पर अपना छाप छोड़ता गया। हाल ही में लंदन में दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालयों में से एक विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में हयाल की शिक्षा पद्धति और यहाँ के आविष्कारों को एक परमानेंट डिस्प्ले यानी कि स्थायी प्रदर्शनी के रूप में रखा गया। गीतांजलि आंगमो, जो कि हयाल की को फाउंडर भी हैं, वो लंदन से अभी वापस आए हैं इन उद्घाटन में भाग लेने के बाद। जनरली म्यूजियम्स में ऐसी कलाकृतियां या आर्टिफैक्ट्स रखे जाते हैं जो हिस्ट्री के किसी पहलू को दर्शाते हैं, लेकिन ये जो विक्टोरिया एंड अल्बर्ट स्ट्रैटफोर्ड में जो ईस्ट ऑफ लंदन में सेटअप हुआ है, ये व्हाई वी मेक की थीम पे आधारित है। तो इसमें सजीव प्रणालियां, लिविंग सिस्टम्स दर्शाए गए हैं जो कि फ्यूचर में हमें कैसे जीना है इसको दर्शाते हैं। तो हयाल के आइसकूप आर्टिफिशियल ग्लेशियर जो कि वाटर स्टोरेज सॉल्यूशंस हैं, या पैसिव सोलर हीटेड बिल्डिंग्स जो कि रीजेनरेटिव हैबिटेट्स को दर्शाते हैं, या हयाल की एजुकेशनल पेडागोजी जो कि इंटीग्रल एजुकेशन, होलिस्टिक एजुकेशन, एक्सपीरियंशियल एजुकेशन को डिपिक्ट करती है, या हयाल का मास्टर प्लान जो कि एक रीजेनरेटिव मास्टर प्लान है। तो ये सब ऐसे प्रदर्शनियां हैं जहां पर हयाल जस्ट एक कैंपस के रूप में दर्शाया नहीं गया है, बट इट हैज बिकम अ लिविंग लैबोरेटरी फॉर अ सिविलाइजेशनल शिफ्ट। तो थ्रू दिस हयाल हैज एंटर्ड द ग्लोबल इमेजिनेशन फॉर व्हाट एंड हाउ द फ्यूचर कैन बी। और ये विक्टोरिया एंड अल्बर्ट के 1.5 मिलियन एग्जिबिट से इसमें 500 एग्जिबिट्स को उन्होंने चूज किया है। तो इसका मतलब ये दर्शाता है कि हयाल कैसे एक कल्चरली सेंसिटिव, कैसे एक रेलेवेंट और एक फ्यूचरिस्टिक सॉल्यूशन इन इकोलॉजी, इन कम्युनिटी लिविंग एंड इन एजुकेशन एक ग्लोबल स्तर पर एक सॉल्यूशन के रूप में उभर के आया है। साथियों, आपको याद होगा कि इससे पहले विश्व प्रसिद्ध पत्रिका टाइम मैगजीन ने भी हयाल के इन आविष्कारों को जलवायु परिवर्तन के समाधान के लिए मान्यता दी थी। अब देखना यह है कि हमारा अपना देश, अपनी सरकार इसे कैसी मान्यता देती है।